इस्तांबुल में अफ़गान तालिबान के साथ ताकत फरसा मुज़ाकरात के दौरान इस्लामाबाद के स्ट्रेटेजिक सब्र और फ़रीक़ैन के जंग बंदी को जारी रखने के मुआहदे ने दोनों ममालिक के दरमियान एक फ़ौरी जंग को रोक दिया। ख़बरों के मुताबिक 6 रोज़ तक जारी रहने वाले तवील मुज़ाकरात के बाद, जिन्हें एक मौके पर नाकाम भी करार दिया गया था, बिलाखिर पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान ने जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात जंगबंदी जारी रखने पर इत्तेफाक कर लिया। बताया जा रहा है कि कतर और तुर्किया की सालिसी में मुज़ाकरात का तीसरा दौर 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगा। पाकिस्तानी मीडिया ने बताया कि मुज़ाकरात के दौरान उनके मुल्क का वफ़द अपने दलाइल, शवाहिद और उसूली मौक़िफ़ पर डटा रहा और आखिरकार मफाद आम्मा की जीत हुई और अफ़गान तालिबान आर्जी मुफ़ाहमत पर मुत्तफ़िक़ होने पर मजबूर हुए। पाकिस्तान ने कहा है कि दहशतगर्द ग्रुप तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात इस्लामाबाद की रेड लाइन हैं और काबुल के पास अपने पड़ोसी के जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने और पाकिस्तानी तालिबान अनासिर के ख़िलाफ़ मौसर इक़दाम करने के अलावा कोई चारा नहीं है। हिंदुस्तान के ज़ेर-ए-निज़ाम जम्मू कश्मीर की असम्बली में मुख्तलिफ़ सियासी जमातों ने कश्मीरी सियासी और अलहदगी पसंद रहनुमाओं की रिहाई या फिर उन्हें मुल्क की दीगर जेलों से जम्मू कश्मीर की जेलों में मुंतकिल किए जाने का मुतालबा किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इसकी मुखालफत की। रूस की वज़ारत दिफ़ा ने यूक्रेन के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में 130 ड्रोन्स मार गिराने का ऐलान किया है। रूसी वज़ारत दिफ़ा के बयान में कहा गया है कि रूसी डिफेंस सिस्टम ने मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में यूक्रेन के 130 ड्रोन तैयारे मार गिराए हैं। बयान के मुताबिक यूक्रेन के ज़्यादातर ड्रोन तैयारे कोरिस्क के इलाके में गिराए गए हैं, जबकि एक ड्रोन तैयारा मास्को में तबाह किया गया है। रूसी वज़ारत दिफ़ा के बयान में कहा गया है कि रूस के फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने यूक्रेनी ड्रोन्स को रूस की फ़िज़ाओं में निशाना बनाया और तबाह कर दिया। रूसी वज़ारत दिफ़ा ने यह भी ऐलान किया कि इन हमलों के जवाब में मुल्की अफवाज ने फ़िज़ाई, बहरी और ज़मीनी हथियारों का दुरुस्त इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन के फ़ौजी और दिफ़ाई अहदाफ़ के ख़िलाफ़ कुछ हमले किए हैं। गज़ा पट्टी में नासिर मेडिकल कम्प्लेक्स ने एक बयान में ऐलान किया है कि सहूनी हुकूमत की जेलों और हिरासती मराकज़ में शहीद होने वाले 30 फ़लस्तीनी कैदियों की लाशें सहूनी फ़रीक़ से वसूल हुई हैं। इरना की रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा में वाक़ नासिर मेडिकल कम्प्लेक्स ने इस बयान में कहा है कि 29 शहदा के जनाजे जंगबंदी और कैदियों के तबादले के तहत वसूल किए गए हैं। काबिल ज़िक्र है कि इससे कबल मौसूल होने वाले शहदा की लाशों पर तशद्दुद की वाज़ेह अलामतें मौजूद थीं। मंगल के रोज़ इन 41 नामालूम शहदा की मैयतों को सिपुर्द खाक किया गया था, जिनकी मैयतें काबिज़ सहूनी हुकूमत ने हालिया दिनों में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के ज़रिए गज़ा वापस भेजी थी। गज़ा रिलीफ़ और रेस्क्यू के तर्जमान महमूद बसल ने बताया कि 41 लाशों में से किसी की भी शनाख्त नहीं हो सकी है और लाशों के बुरी तरह मखदूश होने के बायस उनकी शनाख्त करना मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने पाकिस्तान के ज़ेर-ए-निज़ाम कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए ज़रूरी सीटों का दावा कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि हम कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने की पोजीशन में आ गए हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि एक सियासी साजिश की वजह से कश्मीर में खला पैदा किया गया। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो मुल्की और आलमी सतह पर कश्मीर की नुमाइंदगी कर सकती है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाकिस्तान के ज़ेर-ए-निज़ाम कश्मीर में हुकूमत साजी के हवाले से कहा कि अपने पार्लिमानी साथियों और नए शामिल होने वाले साथियों का शुक्रगुज़ार हूँ। कोशिश होगी कि कश्मीरी अवाम की उमंगों पर पूरा उतरें। PPP चेयरमैन ने कहा कि कश्मीरियों से वादा करता हूँ कि उनको मायूस नहीं करूँगा। कश्मीरियों के जो मसाइल हैं उनका सियासी हल है। हिंदुस्तान की रियासत बिहार के असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र हुक्मरान इत्तेहाद NDA ने जुमे को अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। हिंदुस्तानी मीडिया के मुताबिक संकल्प पत्र के नाम से जारी इस मंशूर में अवाम से कई वादे किए गए हैं। BJP, JDU और दीगर इत्तेहादी जमातों ने मुश्तरका तौर पर यह अहद किया है कि अगर रियासत में दोबारा उनकी हुकूमत बनती है तो बिहार को रोज़गार, तालीम और सेहत के शोबों में नई सिमत दी जाएगी।
एनडीए ने बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए अपना मंशूर जारी करते हुए 1 करोड़ सरकारी नौकरियां, ख़वातीन को माली मदद, मुफ्त इलाज, 50 लाख मकानात और 4 नए एयरपोर्ट्स बनाने का वादा किया। दूसरी जानिब एनडीए के मुश्तरका मंशूर के इजरा के फ़ौरन बाद अपोजिशन जमातों ने सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी के रहनुमाओं ने एनडीए पर इल्ज़ाम लगाया कि उसके वादे कागजी हैं और हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदाज पर ही सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा, नीतीश कुमार और दीगर रहनुमा सिर्फ 26 सेकंड के लिए आए। मीडिया के लोगों ने बताया कि इतनी मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। वो डर गए और चले गए। पाकिस्तान के सूबे पंजाब की हुकूमत ने 9 मई के 11 मुकदमात के ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक वज़ारत दाखिला पंजाब की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक 9 मई के 11 मुकदमात का ट्रायल अब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में होगा और बानी पीटीआई इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक 9 मई के 11 मुकदमात की समाअत आइंदा टीसी अदालत में होगी। वीडियो लिंक और सिक्योरिटी इंतजाम से मुताल्लिक़ हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। याद रहे कि GHQ हमला केस की समाअत 5 नवंबर को इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में होगी, जिसमें बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के ज़रिए अडियाला जेल से कमरे अदालत में पेश किया जाएगा। समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह करेंगे। फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तहरीक हमास ने मज़ीद 2 सहूनी कैदियों की लाशें आलमी रेड क्रॉस सोसाइटी के हवाले कर दी। सहूनी हुकूमत के वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी किए जाने वाले एक बयान में आलमी रेड क्रॉस के ज़रिए 2 सहूनी कैदियों की लाशें तहवील में लेने की तस्दीक की है। बयान में कहा गया है कि लाशों को शनाख्त के लिए फ्रांसिक सेंटर मुंतकिल किया जाएगा और शनाख्त का अमल मुकम्मल होने के बाद उनके अहल खाना को बाज़ाब्ता तौर पर मुत्तला किया जाएगा। इससे कबल तहरीक हमास ने एक बयान में कहा था कि वह इसराइल के साथ जंग बंदी मुआहदे के तहत 2 सहूनी कैदियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले करेगी। हमास की जानिब से जंग बंदी मुआहदे की पाबंदी बदस्तूर जारी है, लेकिन गासिब सहूनी हुकूमत गज़ा में जंग बंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रही है। हमास का कहना है कि वो जंग बंदी की पासदारी करती रहेगी। इस दरमियान हमास ने गरब उर्दुन में 2000 गैर कानूनी रहायशी मकानात बनाने के सहूनी हुकूमत के फ़ैसले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और कहा है कि ये फ़ैसला आलमी क़वानीन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी और जुर्म है। मकबूजा फ़लस्तीन में 2 लाख से ज़ायद इंतहा पसंद और क़दामत पसंद सहूनियों की जानिब से सहूनी फ़ौज में लाजमी भर्ती के कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया। क़दामत पसंद सहूनियों ने क्रेन पर चढ़कर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इस दौरान एक 15 साला नौजवान क्रेन से गिरकर हलाक हो गया। क़दामत पसंद सहूनियों के मुताबिक इनका फ़र्ज़ इबादत करना है, न कि हथियार उठाकर लड़ना। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंतहाई क़दामत पसंद सहूनियों ने अपने इस एहतजाज को दुआया रैली का उन्वान दिया, जिसका मकसद सहूनी फ़ौज में अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स तबके की भर्ती के ख़िलाफ़ एहतजाज करना था। इससे पहले क़दामत पसंद सहूनी तलबीब इंतज़ामिया के इस तरह के फ़ैसले के ख़िलाफ़ 12 एहतजाज कर चुके हैं। गज़ा जंग के बाद सहूनी फ़ौज में अफसुर्दगी का माहौल है, इसीलिए सहूनी हुकूमत मज़ीद ताज़ा दम फ़ौजियों को भर्ती करने की कोशिश कर रही है। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल किया है। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 43 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत 265 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 2 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत 278 रुपये 44 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। नई कीमतें आज से नाफिजुल अमल हैं। रोमानिया के वर्षे फ़न और सकाफती सिफारतकारी की 1 माह तक जारी रहने वाली तकरीबात का आगाज़ आज से होगा। इस बात का ऐलान इस्लामाबाद में रोमानिया के सिफारत खाने ने किया। तकरीबात का यह सिलसिला रवा माह इस्लामाबाद, कराची और पेशावर में जारी रहेगा। प्रोग्राम का आगाज़ कराची में रोमानिया के कौमी दिन की इब्तदाई तकरीबात और रोमानिया और पाकिस्तान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 61 साल मुकम्मल होने पर
तस्वीरी नुमाइश के इफ्तिताह के साथ होगा। रोमानिया की फिल्मों की नुमाइश, रक्स, परफॉर्मेंस और दीगर सकाफती और फनकाराना सरगर्मियां तकरीबात का हिस्सा होंगी। इसराइल की जानिब से हिरासत में लिए गए मजीद 30 फलस्तीनियों की लाशें गजा की पट्टी में वापस भेज दी गई हैं, जिन पर तशद्दुद के निशानात हैं। मकतूल फलस्तीनी असीरान की वापसी अक्टूबर के अवाइल में कैदियों के तबादले के मुआहदे के हिस्से के तौर पर हुई। ताज़ा तरीन मौसूल होने वाली लाशों की तादाद 225 हो गई है। इसराइल हजारों फलस्तीनियों को बिला जवाज जेलों और हिरासत में रखे हुए है। रात लाहौर में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 3 मैचों की सीरीज के दूसरे T20 मैच में 9 विकेटों से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका की टीम पहले बैटिंग करते हुए 110 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान ने हदफ 112 रन बनाकर 13.1 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। सीरीज 1-1 से बराबर है। दोनों टीमों के दरमियान अगला मैच आज खेला जाएगा। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। उधर खवातीन के आईसीसी आलमी क्रिकेट कप 2025 का फाइनल कल मुंबई में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। मैच पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 पर शुरू होगा। और अब मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम ज्यादातर खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में सर्द रहने का इम्कान है। मुसलसल खुश्क मौसम और माहौलियाती आलूदगी के बायस पंजाब के अजला में स्मॉग की तवक्को है। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया बाज़ शहरों का दर्जा हरारत कुछ इस तरह से है। इस्लामाबाद 12 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 19, कराची 22, पिशावर 15, कोयटा 8, गिलगित 4, मरी 9 और मुजफ्फराबाद में 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। श्रीनगर, लेह, पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां और बारामूला में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि जम्मू में मौसम खुश्क रहेगा। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत श्रीनगर, पुलवामा और अनंतनाग में 7 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 15, लेह -2, शोपियां और बारामूला में 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।